हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस जॉइंट लेस के साथ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो शर्ट है हमने इसको साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने बुकरम ले लेनी है। तो जी ये जो बुकरम है इसकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने 3.5 इंच लेनी है यहाँ से, और 3.5 इंच के मैंने 2 निशान लगा लेने हैं। ऊपर लगा लिया, थोड़ा नीचे करते हुए मैंने 3.5 इंच पे एक और निशान लगा देना है, और स्केल की मदद से ये लाइन मैंने सीधी कर लेनी है। इसको सीधा करने के बाद मेज़र टेप को मैंने यहाँ से लेना है, और जो हमें गले की डीप रखनी है वो 7.5 इंच पे रखनी है। अब जो है 7.5 इंच से 2 इंच ऊपर मैंने एक मार्क और लगाना है। इसको स्केल से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये जो 2 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी वीडियो के बीच में। और एक गोल शेप हम इसमें डाल लेंगे, ये अच्छे से बहुत खूबसूरत सी। अब जो है हमने इसका जो बाहर का दायरा लेना है वो जो है हमारा 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है। हाफ हाफ इंच 1 पॉइंट यहाँ पे हमने राउंड शेप में पूरे गले में इसी तरह से डॉट्स लगा लेने हैं, ताकि जो हमारे गले की शेप है वो अच्छे से बन जाए। तो 1/2 इंच 1 पॉइंट के मैंने सभी मार्क लगा लेने हैं यहाँ तक। ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने सभी जो डॉट्स लगाए थे उनको इस तरह से मिला देना है। एक अच्छी सी शेप हमने यहाँ बराबर कर लेनी है इस तरह से। अब जो हमारी ये जॉइंट लेस है इसमें हमने क्या करना है, किनारी को छोड़ते हुए दोनों साइड की हमने जो इसका नाप लिया है वो 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो हम इतना निशान एक और लगा लेंगे अपने गले में राउंड शेप में। 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम है। जो हमारी जॉइंट लेस थी उसका मैंने सिर्फ बीच का जो है बीच का डिज़ाइन मेज़र किया है, क्योंकि ये जो साइड की इसकी किनारी है वो हमारी सिलाई में दब जाएगी। तो 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम है, उसकी मार्किंग हमने डॉट्स के साथ इस तरह से राउंड शेप में लगा लेनी है। पूरे गले में हम इसी तरह से डॉट्स लगा लेंगे। ये हमारा जो गला है, फिर उसके बाद ये जो डॉट्स हैं हमने इनको एक दूसरे के साथ बराबर निशान लगा देने हैं। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम। अब ये डॉट्स हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ देने हैं, और एक अच्छी सी राउंड शेप हम इसमें बना लेंगे। ये अच्छे से हो गई है। अब जो है हमने क्या करना है, बाहर वाली एक और राउंड शेप में 1/2 इंच 1 पॉइंट पे हमने मार्किंग करनी है। ये लास्ट वाली मार्किंग होगी हमारी 1/2 इंच 1 पॉइंट पे। इस तरह से राउंड शेप में ये एक और हमने लगा लेना है। तो इसी तरह से डॉट्स लगाते जाना है हमने पूरे राउंड शेप में। मेजर टेप को ऐसे घुमाते जाएंगे और ये निशान लगाते जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गए। इसको भी हमने इस तरह से डॉट्स को मिला देना है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमने थोड़ा सा जो पेंसिल का निशान है उससे थोड़ा हटा के हमने इसको निकाल लेना है, पूरे बुकरम से अलग कर लेना है। तो ये निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा की होगी वो मैंने कटिंग करते हुए निकाल देनी है। तो ये अंदर का जो है पीस मैंने निकाल लेना है, बिल्कुल ये निशान पे मैंने कटिंग करना है यहाँ तक। अब ये कटिंग हो गया है। अब क्या करना है, जो थोड़े बहुत हमारे निशान टेढ़े मेढ़े हैं उनको हम कटिंग में बराबर कर लेंगे, और हमारा जो गला है उसको हमने अच्छे से निकाल लेना है। तो आपका भी अगर मार्किंग करते वक्त थोड़ी मार्किंग इधर उधर हो जाए तो कटिंग करते वक्त आपने गले को बिल्कुल बराबर निकाल लेना है, तो गले की शेप बनाते वक्त बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये निकाल लिया है हमने। अब ये जो हमने 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम निशान लगाया था इसको भी हमने अच्छे से शेप में निकाल लेना है।
क्योंकि इसको हमने ज़ाया करना है। ये 1/2 इंच 1 पॉइंट का जो बुकरम हमारा निकलने वाला है इस बड़े गले से, ये हमें काम में नहीं लेना है। तो हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे ताकि जो हमारे बड़े गले की शेप है वो अच्छी आ जाए। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो बड़े गले की बाहर की शेप है वो भी हमने बहुत अच्छे से निकाल देनी है। तो ये एक्स्ट्रा की बुकरम हम इसकी हटा देंगे क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। जो शेप हम निकालेंगे गले की वो हमें चाहिए होगी। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये बड़ा गला है हमारा, और ये अंदर जो है ये वाला ये छोटा गला है हमारा। इस तरह से हमने इसको देखा बहुत ही अच्छे से शेप हमारी निकल गई है। अब हमने क्या करना है, इन्हें साइड पे रख देंगे और एक पट्टी ले लेनी है हमें। इस पट्टी की लंबाई 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इसको मैंने बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद मैंने इस पे 11.5 इंच का एक निशान लगाना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे हम 11.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। पूरी पट्टी हमारी 13 इंच की है तो ये निशान लग गया है। अब इसके बीच में से मैंने 1 पॉइंट का सीधा निशान लगा लेना है। पूरी पट्टी में हमने 11.5 इंच की जो पट्टी हमने अंदर से ली है उसमें 1 पॉइंट का हम इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे और इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो ये कटिंग नीचे से ली है ये हमने जो है चौकोर शेप में बिल्कुल कटिंग नहीं की है। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से इसकी शेप। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। चौकोर हमें बिल्कुल नहीं काटना है। अब जो है 11.5 इंच का यहाँ से लेके 1/2 इंच मैंने यहाँ से ये बाकी का बुकरम कट कर देना है नाप के, और इसको कपड़े पे प्रेस कर देना है। तो इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हमने जो ये कपड़ा लिया है, फैब्रिक लिया है जो ये हमारे कमीज़ की थी, इस पे हमने ये बड़ा गला अच्छे से चिपका लेना है। इसको चिपकाने के बाद हमने इसका एक्स्ट्रा का कपड़ा जो है उसे कटिंग कर लेना है। अब जो हमने ये बड़ा गला तैयार किया था तो हमारी ये जो शर्ट है इसका मैंने सेंटर किया हुआ है और गले का भी सेंटर कर लिया था। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लेनी है और इसको टर्न कर लेना है। तो जी इसको हम तैयार होने के लिए साइड पे रख देंगे। और फिर से हमने फैब्रिक लिया है और ये जो हमारा छोटा गला था इसको हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से प्रेस से चिपकाना है। चौड़ाई बिल्कुल उतनी ही जितनी हमने ली है 3.5 इंच, उससे ज़्यादा फैला के हमने इसको नहीं चिपकाना है। बराबर चिपका लें फैब्रिक पे। तो ये हमारा चिपक गया है। अब इसके भी साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है और ये हमने फैब्रिक ग्लू लगा के इसको मोड़ देना है बाकी के कपड़े को। तो ये ग्लू हम पहले लगा लेंगे इस पे। पूरे गले में हमने इसको लगा देना है। अब इसके बाद मैंने इसको उंगली से फैला देना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से उंगलियों से चिपका लेंगे और फिर आयरन इस पर अच्छे से लगा देंगे ताकि कपड़ा उतरे नहीं सिलाई के वक्त। तो ये हल्की हल्की प्रेस भी हम इस पे लगा देंगे और हाथों की उंगलियों की मदद से हमने इसको इस तरह चिपका भी देना है। तो ये हमारा हो गया है तैयार। कपड़ा हमारा अच्छे से चिपक गया है, प्रेस लगा के हमने बढ़िया से कर लिया। अब जो ये इसकी एक्स्ट्रा का जो कपड़ा था इसको हमने निकाल देना है। अब कभी भी आप कोई भी गला बनाए तो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा आप अच्छे से निकाल दिया करें ताकि हमारा जो गला बनने के बाद उसमें फिनिशिंग आ जाए अच्छी सी। तो ये कपड़ा निकाल दिया है। अब मैंने फैब्रिक जो लिया है छोटा पीस, इसके साथ मैंने ये जो है हमारा पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है और यहाँ पे हमने छोटा गला रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो जो सिलाई हमारी लग गई है इसको मैंने अंदर के कपड़े को निकाल लेना है इस तरह से, और यहाँ छोटे छोटे से कट्स मैंने लगा देने हैं।
कट्स लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे और प्रेस से अच्छे से हम इसको बना लेंगे। अब सीधी तरफ प्रेस लगाएंगे, लग चुकी है। अब ये जो कपड़ा है इस तरह से मोड़ते हुए हमने गले की शेप में, गले का जो राउंड शेप है उसी शेप में हमने पूरे फैब्रिक पे प्रेस लगा लेनी है, ताकि जो हमारी मुड़ाई का निशान है वो अच्छे से आ जाए। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर देनी है, मार्जिन की फैब्रिक छोड़ देनी है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगाना है और अंदर की साइड इसको मोड़ते जाना है। तो पूरे गले में मैंने इसी तरह राउंड शेप में फैब्रिक ग्लू लगानी है और प्रेस भी लगाते जाएंगे, ताकि जो अंदर का हम मोड़ रहे हैं कपड़े को वो अच्छे से हमारा मुड़ जाए और निकले नहीं सिलाई के वक्त। क्योंकि हमने इस पे जब जो है हमारी जॉइंट लेस है उसको अंदर डालने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो वो हमारी बराबर से आ जाए। तो ये हमारा देखो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है, ये देखें राउंड शेप में। अब जो हमारी ये जॉइंट लेस है इसमें क्या करना है, हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। 1/2 इंच की दूरी पे हमने लेस में कट लगा लेने हैं। जितना हमारे गले की राउंड शेप है उतने में ही लगा लेंगे। तो ये हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसकी किनारी को अंदर डालते हुए इस तरह से राउंड शेप में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे का जो गला है उसमें भी बराबर सिलाई आनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और जो लेस है हमारी, ये जॉइंट लेस को हम खींचेंगे नहीं, खींचने से हमारे जो गले की राउंड शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हल्के हाथों से आपने इसको लगाते जाना है। तो ये जो हमारी है सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखो बहुत ही अच्छी सी राउंड शेप आ गई है। अब जो कमीज़ का बड़ा गला था उसको हमने इस तरह से इस पे लगाना है। अब क्या करना है, लगाने से पहले मैंने इस पे फैब्रिक ग्लू लगानी है। तो यहाँ किनारी पे हमने फैब्रिक ग्लू इस तरह से लगा देनी है और उंगली से ऐसे फैला के हम अच्छे से इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो जो हमारी जो ये जॉइंट लेस है इसकी किनारी को ही हमने इसके नीचे दबाना है, ताकि जो बीच का डिज़ाइन हमारा नज़र आए। प्रेस से अच्छे से चिपका देंगे। अब एक टॉप स्टिच हमने यहाँ से लगा देनी है इस पे। इसको भी हमने बहुत ही आराम से लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो ये रेडी की हुई हमारी पट्टी थी हमने इसको शर्ट पे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने शर्ट को ले लेना है। तो ये हमारी जो शर्ट है इसका जो बीच सेंटर है, ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, ये सेंटर था। अब मैंने इसके चौक पीस से मैंने इसका सेंटर आपको दिखाना है। ये इसका सेंटर है यहाँ पे। अब ये जो हमारी शर्ट है मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ पहले अच्छे से। और ये जो हमारी पट्टी है इसका भी सेंटर करते हुए 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए मैंने इसको एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। तो जी ये हमने कच्ची सिलाई इस पे लगा ली थी। अब ये जो हमारी बुकरम है इसके बराबर बराबर मैंने सिलाई लगा लेनी है ऊपर से नीचे तक इस तरह से। अब नीचे से ऊपर की साइड हमने बुकरम की बराबर सिलाई यहाँ से भी लगा लेनी है। 1/2 इंच मैंने इस पट्टी को ऊपर निकाला हुआ है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने क्या करना है, अब इसको बीच में से काट देना है। और काटते वक्त आपने सिलाई का टाँका बिल्कुल नहीं काटना है। ये देखें यहाँ से हमने लास्ट तक इसको काट देना है। अब प्रेस से हमने इन पट्टियों को अच्छे से बिठा लेना है। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे। तो ये हो गया है। अब हमने इस तरह से मोड़ के इसकी तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखें हमारा गला जो है बहुत ही अच्छा बन गया है। तुरपाई हमने कर दी है यहाँ से। और इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से टर्न करके। 2 इंच का मैंने यहाँ से निशान लगाना है। अब 2 इंच के नीचे मैंने ये फैब्रिक ग्लू लगानी है और इसको मैं उंगली से फैला लूँगी इस तरह से। जो हमने लूप्स बनाए हुए हैं ये वाली लूप्स हमने इसको इस तरह से लगानी है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के मैंने ये लूप्स लगानी है। 3 लूप्स मैंने ऊपर लगा दी हैं। अब 3 लूप्स मैंने यहाँ नीचे लगा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा गैप मैंने इनमें छोड़ा है जगह छोड़ते हुए।
अब ये जो हमारे दोनों लूप्स के बराबर का सेंटर, यहाँ भी 3 लूप्स मैंने लगा देनी है इस तरह से। अब ये ग्लू से चिपकाने का ये है कि बहुत ही अच्छे से हमारी ये चिपक जाएंगी। अब पट्टी हमने ऊपर की साइड कर लेनी है, ये वाली। इस तरह से हम इसको बढ़िया से मिला लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई दूरी ना रहे, गैप ना बचे। अब हमने इसकी किनारी पे फिर से फैब्रिक ग्लू लगाना है। जहाँ तक हमने कट्स छोड़ा हुआ है 2 इंच का, वहाँ तक मैंने लगा लेना है। उंगली से अच्छे से फैला लेंगे इसको। और जो हमारी बटन पट्टी है उसको हमने ऐसे लगा लेंगे। ये इसके ट्राउज़र की पट्टी थी, तो मैंने इसको भी लगा लिया है। इस तरह से चिपका लेंगे। तो ये प्रेस से हम अच्छे से दबा लेंगे, बढ़िया से चिपक जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस गले को यहाँ से टॉप स्टिचेस पे लगानी है। अब ये देखें, मैंने जो सिलाई है वो यहाँ से उठानी है। ये देखें, ऊपर से मैंने नहीं ली है, मैं यहाँ से सिलाई उठाऊंगी। पक्का करते हुए हमने इस पे सिलाई लगानी है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमने नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। अब ये जो लूप्स हैं हमने उंगली की हेल्प से इस तरह से करना है, मोड़ के। लूप्स पे हमने सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है, ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। और हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ हम धागा पक्का कर लेंगे और इसे निकाल देंगे। तो ये लग गई है सिलाई। अब हमने इसमें बटन लगाने हैं। तो गाइस देखें, ये हमारे गले की फाइनल लुक। हमारी जो लेस वो भी बहुत प्यारी लग रही है, क्लीननेस आ रही है उसमें भी, मतलब हमने बहुत सफाई से लगाई है। और ये बटन भी टेढ़े नहीं लगे हैं, बिल्कुल सीधे लगे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।